मैंने अपने बाइक को 50,000 किलोमीटर चला दिया एंड दिस हैज़ टेकन मी टू ऑल द प्लेसेस फ्रॉम लद्दाख, मुस्तांग, मनांग, सिक्किम, अरुणाचल एंड आफ्टर राइडिंग ऑल दिस प्लेसेस डू आई स्टिल रिकमेंड दिस बाइक टू यू। तो इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे इसके इंजन के बारे में, सस्पेंशन के बारे में, कंफर्ट कैसा है, वाइब्रेशंस कितने पे है एंड अगर आप इससे टूरिंग करना चाहते हो, डे टू डे सिटी पे चलना चाहते हो, इसकी जनरल मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, माइलेज कितनी है, ओनरशिप कॉस्ट क्या है, सब कुछ बात करेंगे जिससे कि कोई भी इसे ओन करता है तो उसे एक आइडिया हो जाएगा फ्यूचर एक्सपेंसेस के बारे में, फ्यूचर मतलब क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है एंड अगर कोई इसे लेना चाहता है तो उसे भी एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा, है ना। एंड ऑल्सो मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना ओनरशिप शेयर करूंगा जो भी मैंने फील किया इसे राइड करके थ्रू आउट दिस किलोमीटर्स एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे पहले इंजन की बात करते हैं। थियोरेटिकली इसमें 20 हॉर्स पावर 27 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है जो कि सिटी और पहाड़ों के लिए सफिशिएंट है, बट जहाँ बात आती है हाईवेज़ की तब थोड़ा कम लगता है क्योंकि इसका टॉप एंड भी उतना ज़्यादा नहीं है एंड उस टॉप एंड पे उतना कंफर्टेबल भी नहीं है। तो इसके लिए मैं बेस्ट स्पीड कहूँगा 60 to 80, उसमें तो मक्खन चलती है, पर उसके ऊपर जैसे आप हाईवेज़ में इसे पुश करो लाइक एट अराउंड स्पीड्स ऑफ 90, 100, तब धीरे धीरे इस पे वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके ऊपर 100, 110 तक आप इसे बहुत देर तक कंटिन्यूसली कंफर्टेबली राइड नहीं कर पाओगे। तो इसमें वही एक 6th गियर की कमी महसूस होती है हाईवेज़ पे, क्योंकि जैसे अगर आप मान लो 90-100 पे क्रूज़ कर रहे हो, आरपीएम काफ़ी हाई होता है, वही 6th गियर होता तो आरपीएम काफ़ी गिर जाता एंड कंफर्टेबल होता। तो अब अगर इसके मेंटेनेंस की बात करें तो कंपनी रेकमेंड करती है कि 10,000 किलोमीटर पे आप इसकी एक फुल सर्विस कराओ, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि इसका इंजन ऑयल उतना भी अच्छा नहीं है कि 10,000 किलोमीटर चले एंड उतना ख़राब भी नहीं है कि आप इसे हर 3-4 हज़ार पे कराओ। तो ऐसे कि एक स्वीट स्पॉट अराउंड 6,000 to 7,000 किलोमीटर पे आप इसका इंजन ऑयल बदल लो और फुल सर्विस कराओ जो भी होता है, एंड उस सर्विस में अप्रॉक्सीमेटली 2,000 का खर्चा आएगा। एंड जो मेजर खर्चा है अराउंड 20 to 25,000 किलोमीटर्स पे ये आएगा कि चेन स्प्रॉकेट सेट आपको चेंज करना है एंड द टायर्स। तो टायर का जो पैर है अराउंड 5,000 एंड चेन स्प्रॉकेट जो सेट है दैट विल बी अराउंड 3,000। तो यही एक मेजर खर्चा आ सकता है एंड मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर लेना, क्योंकि बाइक के साथ जो वारंटी आती है वो 3 साल की या फिर 30,000 किलोमीटर्स की आती है। तो बाइक को अभी 3 साल हुए ही नहीं है, बट 30,000 किलोमीटर बहुत पहले ही हो गए थे, तो मैं वो ले ही नहीं पाया। बट ऐसा होता है ना कि कभी एक छोटा सा चीज़ भी मतलब ख़राब हो जाए, फॉर एग्जांपल फ्यूल पंप ले लो आप, तो वो वारंटी में रिप्लेस हो सकता है, लेकिन मेरे केस में नहीं होगा क्योंकि मैंने परचेज़ ही नहीं किया एंड नाउ अगर मैं उसे ख़रीदने जाऊँ तो दैट्स कॉस्टली थिंग। तो अब अगर इसके कंफर्ट और सीट के बारे में बात करें तो आप लॉन्ग राइड जिससे कर सकते हो एंड मैं बोलूँगा कि इसका जो सीट है आप अराउंड 200, 250, 300 किलोमीटर तक भी चला सकते हो अच्छे से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप इसे लॉन्ग राइड करने के लिए ही ले रहे हो, लाइक आपका मेन गोल लॉन्ग राइड ही है, तो इसे ना लो, क्योंकि देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस जो कि इससे ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड जो कि उस चीज़ के लिए ही बनी है, यू नो, लॉन्ग राइड, एडवेंचर, टूरिंग। बट यस, इसकी सीट की कुशनिंग बढ़िया है एंड अगर आपके पास यही एक बाइक है तो यू कैन डेफिनेटली टूर ऑन दिस, ऐसा कोई वो नहीं है। बट जस्ट अगर आप एक नई बाइक ले रहे हो स्पेसिफिकली फॉर एडवेंचर एंड टूरिंग, देन यू कैन गो फॉर अ डिफरेंट ऑप्शन। तो अब अगर सस्पेंशन की बात करें तो 130 mm ट्रेवल है, थोड़ा कम है, बट सिटीज़ के लिए, जैसे मैंने बताया, सिटीज़ के लिए, पहाड़ों के लिए सही है। बट जहाँ पे आ जाते हैं ऑफ रोड्स तब ये 130 mm ट्रेवल काफ़ी कम लगता है, क्योंकि बहुत जल्दी बॉटम आउट हो जाता है एंड देन फिर बाउंस बैक करता है। तो अगर ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली हो आपके राइड में या फिर आप कम्यूट कर रहे हो तो ये फ्रीक्वेंटली हो तो उतना कंफर्टेबल नहीं होगा, राइट। नाउ ग्राउंड क्लियरेंस एडिकेट है, अगर आप सोलो चलते हो वेल एंड गुड, पर जहाँ आप पिलियन को लेके जाओगे तो अगर हल्का सा ऊंचा स्पीड ब्रेकर भी आएगा ना तो नीचे लगने का चांसेस काफ़ी हाई है। तो हल्का सा अगर वो ग्राउंड क्लियरेंस और होता तो पिलियन के साथ भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब एलॉयज़ की अगर बात करें तो लकीली जब मैंने अपनी बाइक खरीदी थी तभी MIY के थ्रू मैंने कस्टमाइज़ कर लिया था, पर पता नहीं क्यों रॉयल एनफील्ड ने उसे उसके कुछ महीने बाद बंद कर दिया उस फीचर को। बट वही ऑप्शन रॉयल एनफील्ड अभी हिमालयन ओनर्स को देता है कि आप चूज़ कर सकते हो कि आपको नॉर्मल ट्यूब टाइप रिम्स चाहिए या फिर ट्यूबलेस स्पोक रिम्स चाहिए। तो आई विश वो फीचर वापस आ जाए। बट अगर एलॉयज़ की स्पेसिफिकली बात करें तो थम्स अप
काफ़ी बढ़िया है। मैं इसे कितने ऑफ रोड पैचेस पे लेके गया हूँ, जो चैनल पे मतलब काफ़ी टाइम से जुड़ा है उन्हें पता ही होगा। जो नया है उन्हें जस्ट टू गिव अ ब्रीफ कि मैं इसे मुस्तांग, मनांग मतलब ख़राब रोड पैचेस में भी लेके गया हूँ और अच्छे खासे स्पीड पे लेके गया हूँ। दीज हेल्ड प्रिटी वेल, काफ़ी स्टेबल है हाईवेज पे, वॉबलिंग इशू बिल्कुल भी नहीं है। एंड येस, पंक्चर से कोई दिक्कत नहीं है भाई। एंड लकीली पंचर मेरा आज तक ज़्यादा हुआ भी नहीं है, 2-3 बार ही हुआ है। बहुत लोग मैसेज करते हैं कि भाई एलॉय लगाना है, पर आपका वाला नहीं है, कौन सा लगा है। मैं आफ्टर मार्केट बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि वो टेस्ट कैसे हुआ है, वो बना कैसे है। तो और हमने कभी कभी ऐसे वायरल वीडियोज़ भी देखे ना जो एलॉय टूट जाते हैं, तो भाई डर लगता है। आई विल नॉट रेकमेंड दोज काइंड ऑफ आफ्टर मार्केट एलॉयज, गो फॉर द जेन्युइन वंस। अगर आपको ये मशीन कट वाले ना मिले तो वो नॉर्मल मिलते हैं, जो अभी स्टेल्थ वेरिएंट्स में आते हैं ना, आप वही लगा लो, दे आर ऑल्सो वेरी गुड। माइलेज की अगर बात करें तो जिस हिसाब से मैं चलाता हूँ इसे, सिटी पे और हाईवेज पे मुझे मिलता है अराउंड 34 to 36। एंड वही अगर मैं पहाड़ों पे लेके जाऊँ तो अच्छा खासा माइलेज देता है, अराउंड 37 to 39। काफ़ी लोगों को ऐसा माइलेज मिलता है, बट बहुत लोग कहते हैं कि हमें अराउंड 30-32 मिलता है, हम क्या कर सकते हैं। तो देखो यार, मैं तो यही ट्राई करता हूँ कि क्लच का जितना कम से कम यूज़ हो वो करूँ। एंड जैसे ओवर रेव, हार्ड एक्सेलरेटर, एग्रेसिव एक्सेलरेशन ना करूँ। एंड ये बाइक वैसी है भी नहीं कि आप इसे एकदम भगाओ, है ना, आराम से काम एंड कंपोज होके चलाओ इसे, वैसी है ये बाइक। अब प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हो, प्रो से ही शुरू करते हैं। सबसे पहला तो है भाई 60 to 80 बहुत कंफर्टेबल है, मक्खन चलती है। सेकंड में बोलूँगा जो इसका फिट एंड फिनिश है, जो इसका लुक है, जो इसका पूरा स्टांस है, काफ़ी बढ़िया लगता है। देन सीटिंग पोजीशन, द वे यू सिट, है ना, अर्गोनॉमिक्स जो है काफ़ी बढ़िया है। कंपैरेटिवली चीपर मेंटेनेंस एंड बेटर रीसेल वैल्यू। जैसे मैं तो इसे बेचना नहीं चाहूँगा, बट फॉर एग्जांपल अगर कोई इसे बेचना चाहता है तो यस, आप इससे अच्छा खासा रीसेल वैल्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्लासिक बुलेट इतना डिप्रिशिएट नहीं होता है। अब अगर कॉन्स की बात करें तो सबसे पहले रहेगा इसका सस्पेंशन मेरे लिए। एंड जहाँ मैंने बोला 60 to 80 बहुत कंफर्टेबल है, वही अगर आप इसे 90 के ऊपर पुश करो, 90-100, तो उन स्पीड्स पे इसमें वाइब्रेशन है, कर सकोगे आप, बट वो कंफर्टेबल नहीं होगा। तो दैट इन माई ओपिनियन इज़ अ कॉन। अब अगर बात करें कि क्या वो चीज़ें जो मैं चाहूँगा कि इसमें आ जाए, तो सबसे पहला होगा 6th गियर, क्योंकि जो वो टूरिंग वाला सेक्शन है, जो टूरिंग वाला पार्ट है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा उससे, 6th गियर से। ट्यूबलेस स्पोक रिम्स का ऑप्शन रॉयल एनफील्ड को देना चाहिए, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी उनके पास ऑलरेडी है। एंड क्लासिक गोवन 350 में उन्होंने दिया भी था। तो आई विल रियली वांट कि ट्यूबलेस स्पोक रिम्स क्लासिक 350 में भी आए, वैसे का वैसे ही रहेगा। एलॉय से कहीं ना कहीं स्पोक रिम्स ज़्यादा क्लासिक लगता है ना। तो यही था मेरा पूरा एक्सपीरियंस। कोशिश किया कि मैं इसे शॉर्ट रखूं एंड जितना इन्फॉर्मेशन, जितना डिटेल्ड हो सके बनाऊं। बट अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। एंड वन थिंग, ये तो बस मेरा एक इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस था, इंडिविजुअल का ओनरशिप एक्सपीरियंस, प्रोज एंड कॉन्स था ना। आई विल रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स जिनके पास भी 350 है, आई विल रिक्वेस्ट कि आप अपना जो ओडोमीटर काउंट है, कितना किलोमीटर आपने चलाया, उसके साथ आपका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर दो, जिससे कि जो फेलो 350 राइडर्स है उन्हें एक आइडिया हो जाएगा। एंड जो नया इसे लेना चाह रहे हैं तो उनको भी इस बाइक को समझने में और इजी होगा, है ना। डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट एक्सपीरियंस है, जब वो पढ़ेंगे तो उनको अलग अलग एक आइडिया मिलता रहेगा। तो या दिस वाज फॉर दिस वीडियो। कैसा लगा कमेंट्स में बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना। चैनल पे अगर आप नए आए हो तो डू सब्सक्राइब। मैं बढ़िया बढ़िया राइड्स पे भी जाता हूँ, है ना, तो वैसा कंटेंट भी आपको मिलेगा मेरे चैनल पे। यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट। चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।